मदर साहब, जैसे मैंने शुरू में बात की कि जो इमरान खान साहब की पिक्चर पेश की जा रही है राइटली और रॉन्गली, अभी आज इंटरव्यू उनके भाइयों बेटों का हुआ और वो भी बड़ा एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू था जिसमें वो बताया कि इमरान खान को शायद हम दोबारा देख ही ना पाए, वो एक डेथ सेल में, डेथ रो में, नफसियाती अजियत का शिकार है। लेकिन अवाम टस से मस नहीं हो रही, मतलब अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे पहले एक मौका था कि इमरान खान को जब हटाया गया तो लिबर्टी चौक पूरी भर गई थी, हज़ारों का मजमा था इधर। क्या इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या लोग अनरिलेटेड हो गए पॉलिटिक्स से या इमरान खान के इशू से? उनकी बहनों के ऊपर बताया जा रहा है इतना तशद्दुद हो रहा है जी, वो पानी और के टैंकर छोड़ने जा रहे हैं, कभी उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके वज़ीर आला को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, कोई रिएक्शन नहीं है अवाम का। तो उसका मतलब अवाम की साइलेंट टेसिड सपोर्ट है इस एंटायर सिस्टम को। शुक्रिया कामरान। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं जो आपने शुरू में मिसाल दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उस वक्त की बात हुई कि भुट्टो को फांसी दे दी गई और लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन उससे पहले जो क्रैकडाउन हुआ था उसमें कोई 10-15 हज़ार लोग जो है वो बंद कर दिए गए थे, कोड़ों की सज़ा हुई थी, जेल हुई थी, मिलिट्री कोर्ट्स, प्रेस पे कंप्लीट सेंसरशिप थी उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी ये तनकीद अपनी जगह थी कि लोग उस तादाद में नहीं निकले भुट्टो को रिहा कराने के लिए जितनी तादाद में निकलने चाहिए थे। उसमें दो तरह की पॉलिटिक्स होती है। वो उसके बाद भुट्टो फांसी चढ़ गया, ज़ियाउल हक समझे कि भुट्टो या पीपल्स पार्टी का चैप्टर क्लोज हो गया। तो क्या हुआ, 40 साल तक आप पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स करते रहे, यानी भुट्टो की फांसी के बाद भी भुट्टो रेलिवेंट रहा। ये चीज़ जो सबक देखती है इस चीज़ में। आज जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, मैंने अगर आप ही के प्रोग्राम में जब ये बात हुई थी, जो आपने जिन अफवाहों की बात की, इमरान खान साहब की डेथ की खबर अफवाह फैल गई थी, उस वक्त बैरिस्टर अकील थे आपके साथ गालबन जी, और मैंने ये बात की थी कि अगर सबसे बेहतर तरीक़ा ये होता है गवर्नमेंट के लिए कि अगर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है इस तरह की कि जैसे अभी बात की आपने कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है, तो बड़ा आसान सी चीज़ थी। और बैरिस्टर अकील को तो मैंने ऑफ़र की थी कि आप चलें, मुझे दिखाएं कि अडियाला जेल में ही इज़ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और अगर ऐसा होता है, बल्कि मुझे क्या, कोई भी किसी भी जर्नलिस्ट टीम को ले जाएं उसमें, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की, और अगर जिस तरह उनका दावा है, गवर्नमेंट का दावा है, तो वो सही साबित हो जाएगा और इमरान खान साहब या पीटीआई का दावा गलत हो जाएगा या वाइसी वर्सा। लेकिन मदर साहब वो क्यों दिखाएं, उन पे क्या प्रेशर है? जब मौत की खबर चली तो कोई एक बंदा बाहर नहीं आया, परेशानी में भी बाहर नहीं आया पीटीआई का प्रेशर। अच्छा, तो फिर ये बताएं मुझे कि अभी अगर 200-250 लोग जाके अडियाला जेल के बाहर बैठ जाते हैं, उनकी बहनें बैठ जाती हैं, तो गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर है? क्यों टेयर गैसिंग करते हैं, क्यों वाटर कैन यूज़ करते हैं, क्यों लाठी चार्ज करते हैं? बैठे रहने दें उनको, 6 दिन बैठी रहें, 1 हफ्ता बैठी रहें, 10 दिन बैठे रहें। इसका मतलब है कि वो प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं होता। अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर ना हो तो रोज़ मिनिस्टर सिर्फ इमरान खान का जिक्र क्यों करते हैं? इमरान खान आपके नज़दीक अगर पॉपुलर नहीं है, और पीटीआई की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है कि पीटीआई पिछले 2-2.5 साल में अपोजिशन लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी। देखिए, 2 तरह की सपोर्ट होती है, एक होता है आपका सपोर्टर और एक होता है आपका वोटर और एक होता है आपका वर्कर। जो पीटीआई का प्रॉब्लम है वो ये कि एज ए पार्टी कंप्लीटली इन डिसरे, यानी तकसीम है, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। इस वजह से मदर साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये नवंबर में जब वाक़या हुआ, बुशरा बीबी इंस्ट्रूमेंटल थी, वो थी, लीड कर रही थी, अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे, एक 25-30 हज़ार का मजमा था, केपी से चला। लेकिन अगेन देखे ना, पूरे पाकिस्तान से कॉल दी थी इमरान साहब ने, अगर सिर्फ केपी से 25-30 हज़ार बंदा चलेगा, ना पंजाब उसमें शामिल, ना सिंध उसमें शामिल, ना कोई और उसमें शामिल हो, सिर्फ केपी के 25-30 हज़ार जब इस्लामाबाद तक एंटर होंगे, 5-6 हज़ार रह जाएंगे, सर वो तो पुलिस बड़े आराम से कंट्रोल कर लेगी। जिस तरह आपने भुट्टो साहब को बताया, 10-15 हज़ार लोगों से तो इंकलाब नहीं आया करते ना सर। आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन भी चोरी हो गया, अदालतें भी खत्म हो गई, डेमोक्रेसी भी नहीं इस मुल्क में, तो ये तो बड़ा हाई ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपने इंकलाब लेके आना तो लोग तो देर अनरिलेटेड। अच्छा, अच्छा फ़र्ज़ करें आपकी बात ये मैं मान लूँ, और बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लोग नहीं निकल रहे जी, नहीं निकल रहे, तो अगर इसका पैमाना ये है कि अगर ये है कि लोग जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है, लोग इमरान खान के साथ नहीं हैं,
तो फिर तो गवर्नमेंट के लिए तो बड़ी आसान सी चीज़ है कि वो असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बनाए। गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान है कि वो फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान करे, मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराएं। पंजाब में होने काफ़ी डिले हो गए। साहब, मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि इमरान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। मेरा सवाल सुन लें दोबारा सर, मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ इस वक्त। मेरा ये है कि इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं है कि लोग अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर उनके लिए सड़कों पर निकला है, नंबर 1। और जब तक ये नहीं होता तब तक जो सिस्टम चल रहा है उसमें से इमरान खान का निकलना मुश्किल है, नामुमकिन है। इमरान खान का अगर निकलना नामुमकिन है तो गवर्नमेंट जो है वो क्यों फिर रोज इमरान खान का जिक्र करती है? सर वो तो प्रोपेगेंडा का टूल है ना एक हुकूमत का, कि बता रहे हैं कि यार ये नेगेटिव है, ये करप्शन है, ये है, वो है। चले पूछ लेते हैं गवर्नमेंट से। नहीं सवाल पूछते मैं तो हम करते हैं ना। देखें पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं। देखें एक चीज होती है कामरान, एक चीज होती है कि लोग पॉलिटिक्स ऐसा भी एक सर्कल होगा जो पॉलिटिक्स से डिसइल्यूजन हो रहा होगा। वो ये समझता होगा कि ताकत के आगे हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे। एक तरफ पूरी ताकत खड़ी हुई है, उसके खिलाफ क्योंकि उसकी सपोर्ट एक मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम होता है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं होता। एक मिडिल क्लास का प्रॉब्लम अपने घर को चलाना भी होता है। तो चीज़ ये है कि कोई भी, जितने भी हमारे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, किसी के लिए लाखों लोग उनकी रिहाई के लिए नहीं निकले। नवाज शरीफ की रिहाई के लिए निकले सर, शेख मुजीब की रिहाई के लिए निकले थे। अगर तला में जब उनको पकड़ा गया था, उन्होंने पूरा बंगाल बंद कर दिया था, छोड़ना पड़ा। तो फिर वो पॉलिटिक्स क्या थी फिर? नहीं, बट और अल्टीमेटली वो पॉलिटिक्स सर वो तो उस वक्त तो वो नहीं ना उस तरफ जा रहे थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ पॉपुलैरिटी, हड़तालें, स्ट्राइकें, यूनिवर्सिटियां बंद, ये होती है पॉपुलैरिटी। मैं ये कह रहा हूँ ये सिर्फ इतना हिस्सा डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं देखो, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए वो हमने चीज देखी थी 1977 में जब पीएनए की मूवमेंट चली थी। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी जिस दिन मार्शल लॉ लगा जी सर, उसके 90 रोज के अंदर वो पॉपुलैरिटी 0 नजर सर आपका पॉइंट